जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे दोस्तों, आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गॉट इट? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक नंबर फर्स्ट के होने वाले हैं। यानी कि बुक नंबर फर्स्ट के आज मैं आपके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बुक नंबर फर्स्ट के। समझ रहे मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे भाई? चलिए ठीक है भाई। जिसमें कि दोस्तों आपके आज की क्लास में 35 नंबर अच्छी तरीके से कंप्लीट होंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो। ठीक है, तो बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। क्लियर पॉइंट ये हमारा देख सकते हैं आप, वर्ष 2023 का रिजल्ट है जिसमें कि अजय भाई ने 92 मार्क्स केमिस्ट्री में अचीव किए हैं। और यहाँ बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। एक और भाई था हमारा विनय, कहाँ गया वो? ये रहा। ठीक है, विनय सक्सेना, इसने फिजिक्स में 89 और केमिस्ट्री में 86 नंबर अचीव किए। तो बहुत इसमें बच्चे हैं हमारे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बड़े रहना है आपको वीडियो के अंत तक, ठीक है। क्लियर है पॉइंट भाई? तो मैं आज आपके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। समझ रहे हो भाई मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का हमारी स्क्रीन पर है। मतलब यूनिट पहली कौन सी है दोस्तों? स्थित विद्युत की। ठीक है, क्या नाम है यूनिट का? स्थित विद्युत की। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कूलाम का नियम, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। कूलाम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कूलाम का नियम पेपर में कई बार पूछा गया है। कूलाम के नियम, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच बल जो होता है वो भी पेपर में कई बार पूछा गया है। कूलाम का नियम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक बार फिर कहूंगा दोस्तों मैं, एक बार इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, आई रिक्वेस्ट यू। और ये जो पीडीएफ है कंप्लीट, ये जो पीडीएफ है ना दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, आज की क्लास का हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपको ये भी पता है ये यूनिट जो है पहली कितने मार्क्स की आती है पेपर में? क्या आपकी 8 मार्क्स 8 नंबर की आती है। तो छोड़ना नहीं है, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। दोस्तों 1 डेढ़ महीना बचा है, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जैसे कि कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को दोस्तों मिलता नहीं कुछ है जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। सो समय के पास इतना समय नहीं है दोस्तों कि वो आपको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, यानी कि दोबारा समय दे सके। इसलिए हमें समय का उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो लगता है उसकी डेफिनेशन, परिभाषा, फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस का नियम व उसके अनुप्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से समझ सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, ठीक है, विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आने की संभावना है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको अपने आप को चेंज करना होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। प्लीज़ मेहनत कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, और एक बार सेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। आई होप पीछे वाले क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये सेशन आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कौन सी दोस्तों? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपके साथ में क्वेश्चन। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है 12th क्लास के अंदर। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन 101% आएगा। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर। ठीक है भाई, और यहाँ पे ये जितनी भी पीडीएफ है ना, आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा। भाई अपने आप को चेंज कर लो, तभी कुछ होगा, नहीं तो अभी कुछ नहीं हो सकता। पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आज की क्लास में हमारी दूसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। पहली यूनिट के आपने क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, जो हमारी दूसरी यूनिट है उसमें क्या क्वेश्चन है? ओम का नियम, ठीक है, तथा धारा तथा अनुगमन में अंतर। ओम का नियम हर साल पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, याद होगा, आपको पता होगा। ठीक है, और जो दूसरी यूनिट है कितने नंबर की? 7 मार्क्स की पूछी जाती है पेपर में। दूसरी यूनिट में भी ज़्यादा मेहनत करनी है। पूरी बुक के अंदर 5 यूनिट हैं, पहली किताब के अंदर 5 यूनिट हैं और दूसरी किताब के अंदर दोस्तों 4 यूनिट हैं। ठीक है,
खंड खा के अंदर 4 यूनिट, खंड आ, जो खंड आ में डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर 5 यूनिट है। दोनों खंड 35-35 नंबर के आते हैं, इसलिए आपका पेपर 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर है पॉइंट? भाई चेंज कर लो अपने आप को, चेंज कर लो। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ें उसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। भाई इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। कहते हैं ना कि कहती है मुझे जिंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल लूँ, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। दोस्तों क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो आपको अपने पैरों पर चलना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल से इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आया। क्रिचॉफ के नियम, भाई बेहतरीन, 2024 लगा लो, उस पर ठोक लो, 100% आना ही आना है। 7 नंबर की यूनिट है, आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अनुगमन वेग क्या है? मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु आपको दिख रहा है, ठीक है। विद्युत मापी सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यूनिट आपके सामने लग चुकी है, जो कि यूनिट नंबर कौन सी है? 3। 2 यूनिट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ये आपकी तीसरी यूनिट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए तीसरी यूनिट, ठीक है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी यूनिट में कौन कौन से, क्या नाम है तीसरी यूनिट का? विद्युत धारा, चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, ठीक है। इसके अंदर ये यूनिट 8 नंबर की आती है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर से, पहला टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम 101% है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट एम्पियर, एम्पियर का नियम, इसके और अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग जरूर कर लीजिएगा एम्पियर के नियम। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, इनकी तैयार करना है, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल जो लगता है उसकी डेफिनेशन, उसका सचित्र, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा क्या है, इसी मतलब पिछले वाली यूनिट का ही, ये हमारी तीसरी यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या यूनिट क्वेश्चन है भाई? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, ठीक है भाई। तो इस चीज को भी आपको जरूर याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ पे आपको धारा लूप चुंबकीय, मतलब धारा लूप से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, बट पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पे इनको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ, मतलब यहाँ पे तीनों चारों जो लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होते हैं, यहाँ से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर पॉइंट? चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं हम, जो कि आपकी यूनिट होने वाली है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों, पेपर में हर साल यहाँ से कहीं क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे। इसके अंदर दोस्तों चुंबकीय संबंधित फेराडे के नियम तो आते ही आते हैं। किसके दोस्तों? फेराडे के नियम आते हैं यहाँ से दोस्तों। ये यूनिट 8 नंबर की और सबसे अच्छे नंबर दिलाने वाली, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रेरण गुणांक है ना, स्वयं प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक। क्या दोस्तों? स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है प्रेरण गुणांक से, ठीक है। लेंस का नियम इंपोर्टेंट है, काफी आता ही आता है पेपर में, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय फेराडे के नियम जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, फेराडे के नियम, ठीक है। ईएमएफ तथा धारा, ईएमएफ धारा जो होती है आपकी, ईएमएफ, ईएमएफ धारा जो होती है आपकी। क्लियर पॉइंट है यहाँ पे भाई आपको, ठीक है। एलसी दोलन श्रेणीबद्ध, एलसीआर परिपथ अनुवाद, ये भी एसी परिपथों की मैं शक्ति, ये भी पूछा जाता है। एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर है एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर, ये भी एलसीआर पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, टॉपिक बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों याद रखना, कहते हैं ना कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। क्या? कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है दोस्तों जब लड़ाई अपने आप से हो, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अब आपने जो पूरी साल किया है, ठीक है, नहीं पढ़ा, कोई वाली दिक्कत नहीं है, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ आपको इस समय तो पढ़ना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेहनत करना है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा दोस्तों, चाहे कुछ भी कर लो। कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं कर, तो है ना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल रहा है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है दोस्त सफलता जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते, ठीक है। तो आपको अब रोने से क्या फ़ायदा, तो जब आपने पूरी साल मेहनत नहीं की, अब जो भी टाइम है इसको बेकार ना जाने दें, इसमें मेहनत करें। 5वीं यूनिट है दोस्तों, लास्ट यूनिट है हमारी, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके अंदर पहला टॉपिक है
फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कहाँ से? विस्थापन धारा। कौन सी धारा? विस्थापन धारा। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के, ठीक है, अभिलक्षण गुण। ठीक है, इस चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति भी पूछ लेगा। चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यहाँ से वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर ना रेडियो तरंगें भी आती हैं, सूक्ष्म तरंगें भी आती हैं, अवरक्त तरंगें भी आती हैं, दृश्य तरंगें आती हैं, परावैंगनी तरंगें आती हैं, एक्स किरणें, गामा तरंगें भी आती हैं। मतलब आपको याद रखना है इसके अंदर जितनी भी तरंगें होती हैं, ठीक है, तरंगें, वो सभी के सभी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, एक्स, गामा, अवरक्त, ठीक है, और आपकी हो गई रेडियो। ठीक है, रेडियो, रेडियो तरंगें, परावैंगनी तरंगें, ठीक है, सूक्ष्म तरंगें आ जाती हैं। कौन सी दोस्तों? सूक्ष्म। तो बहुत सी तरंगें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके साथ में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो प्लीज़ सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? ठीक है, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले आपके लिए दो लाइन कहते हैं ना कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है ना। जीतेंगे हम ये वादा करो, और कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। ठीक है दोस्तों, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय श्री राम।